हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 36 से, थिंकर द टर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें कहा गया है व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इफ़ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स टर्म्स। नीचे हमें ना कॉलम में यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जिसको इन्होंने क्या करा है, कुछ नंबर्स को वहाँ पे इंक्रीज़ किया है और कुछ को डिक्रीज़ किया है। तो हमें बताना है कि उसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है। जैसे कि आप ये फर्स्ट देखो, यहाँ पे 53 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, 54 है। तो यहाँ पर एक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने। तो 54 क्या है, 54 इज़ 1 मोर देन 53, सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन। तो जब यहाँ पर 53 से 54 हो गया और यहाँ पर अगर देखोगे तो -16 का -16 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू में भी फ़र्क पड़ जाएगा। 37 का 38 हो जाएगा। 37 का 38 क्यों हो गया, क्योंकि एक नंबर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया, तो एक नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सभी करने हैं। अब आप देखो, ये ऊपर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 53। तो यहाँ पे देखो सेम यहाँ पर भी 53 ही है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा -16, यहाँ पर है हमारा -15। अब इन्होंने बोला है इज़ -15 मोर और लेस देन -16। अब बताओ कि जो -15 है वो -16 से 1 मोर देन है या 1 लेस देन है, ये हमें बताना है। जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो ही जो है वो मोर देन होता है। तो यहाँ पे -15 1 मोर देन है -16 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ज़्यादा है, -16 से एक ज़्यादा है, इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी वो 37 से एक ज़्यादा आएगी, 38। इधर देखो 53 है, इधर 52 है, तो यहाँ पर एक जो है वो कम है। 53 से एक वैल्यू कम यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे भी -16, दोनों सेम है। तो जब यहाँ पर एक वैल्यू कम दे रखी है तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ से एक वैल्यू, एक नंबर कम आएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर है हमारा 53, यहाँ पे भी 53 है, यहाँ पे है -16, यहाँ पर है -17। तो -16 और -17 को अगर हम देखें तो किसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, -16 की या -17 की। तो यहाँ पे -16 जो है वो 1 मोर देन है -17 से। तो इट मीन्स ये एक लेस देन है, एक नंबर कम है। तो यहाँ पे 37 है, तो इसका एक नंबर कम यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, अब ये जो है वो हमें करने हैं। यहाँ पे -87 है और यहाँ पे प्लस का साइन और -16 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आएगा माइनस का 103। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर ये माइनस का 87 है, ये माइनस का 88 है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, -87 जो है वो 1 मोर देन है -88 से। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 1 मोर देन है। और जब हम -16 और -15 को देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये नंबर जो है, जब -87 और -88 को देखते तो ये हमारा 1 मोर देन है। तो जब -16 और -15 को देखते तो ये हमारा 1 मोर देन है, यानी कि यहाँ पे एक ज़्यादा है और यहाँ पर एक ज़्यादा। तो इसका मतलब दोनों ये सेम ही हैं, तो इनका आंसर भी सेम आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है -87 और यहाँ पर है -16। यहाँ पे -87 है, यहाँ पे -86 है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा, -87 की -86, ये हमारा एक ज़्यादा है। यहाँ पे -16 है, यहाँ पे -18 है, तो ये हमारा 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या था, +1 एक ज़्यादा, और यहाँ पर क्या है हमारा 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 ± -2। तो आपका सिर्फ एक ही नंबर जो है वो ज़्यादा आएगा माइनस का। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही नंबर जो है वो हमारा इससे जो है कम आएगा, क्योंकि माइनस का है ना। तो -103 देखो, अगर आप यहाँ पे -103 देखो और यहाँ पे -104 देखो, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये तो एक नंबर कम है, इसलिए यहाँ पर एक नंबर कम आएगा हमारा 103 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा -87 है और नीचे दे रखा है -97, तो ये जो हमारा -87 है ये
-20 यानी कि 20 नंबर जो है वो मोर देन है -97 से। यहाँ पे -16 है, सॉरी 20 नंबर नहीं 10 नंबर 10 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर -16 है, यहाँ पे -26 है, तो ये भी हमारा 10 नंबर मोर देन है -26 से। -87 भी 10 मोर देन है, -16 भी हमारा 10 मोर देन है, यानी कि इन दोनों से ऊपर वाले दोनों नंबर 10 वो ज़्यादा हैं, मोर देन है। तो यानी कि कितना हो गया, 20 हो गए, 10 + 10 20 हो गए, लेकिन दोनों माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -20 हो गया हमारा। तो जो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी वो इस वाले नंबर से क्या होगी, माइनस होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, 20 कम होगी। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पर आएगा आपका -123। तो -123 जो है वो लेस देन है, कितना नंबर कम है, 20 नंबर कम है 103 से, ठीक है। 103 से, -103 से जो है -123, 20 नंबर जो है वो लेस देन है। यहाँ पे इन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे जैसे यहाँ की वैल्यू होती है उसी तरीके से इधर की भी जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आता रहता है। अगर यहाँ पे ये 10 मोर देन है तो यहाँ पर उसके आंसर में भी ये 10 मोर देन ही होगा। अगर ये 10 लेस देन है तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो 10 लेस देन ही आएगी इससे, या फिर 20 है तो 20 लेस देन आएगी इससे। मतलब जो भी होगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो है वो वैल्यू आएगी। तभी हम इसको जो है इस तरीके से, हम हमेशा सबको इससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पहले इससे कंपेयर कर रहे थे नीचे वाले नंबर्स को, और इसको इससे कंपेयर कर रहे थे नीचे वालों को, ठीक है। तो जिससे भी आपको जितने भी नीचे दे रखे होंगे आपने फर्स्ट वाले नंबर से ही उसको कंपेयर करना है। जो भी आपको ऊपर फर्स्ट नंबर पे एक्सप्रेशन दे रखी होगी उससे ही आपने उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं इसका फिगर इट आउट। फिगर इट आउट हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। अब हमें इस तरीके से लिखना है कि दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए और बीच में हमें ऑपरेशन साइंस जो है वो यूज़ करने हैं, यानी कि प्लस और माइनस का। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है 24, उसके साथ प्लस है और 6 - 4। तो अगर हम इधर देखें तो हमें इधर भी दे रखा है 24, उसके बाद प्लस फिर 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, -4। दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। इधर देखिए तो 38 है, इधर भी 38 है, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट भी दे रखा है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से देखना है कि जब ब्रैकेट के अंदर होगा तो साइन क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 38 है, यहाँ पे भी 38 है, प्लस है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करके अब आप देखोगे, ये ब्रैकेट इस तरीके से है, तो आप जब इसको आप ओपन करके देखोगे तो 38 प्लस, और इधर भी अंदर भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये देखो यही वाला आंसर आ गया जो हमारा इधर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमारा बाहर प्लस का साइन होता है तो हमारे अंदर वाला साइन जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो आप एज इट इज़ इसको यहाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पे बाहर देखो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा वो हमें बताना है। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके देखोगे ना तो 24 - 6 + 4 है आपका। अब ये 24 आ गया, इधर माइनस का साइन है अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का 6 आ गया, ये माइनस का साइन है अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों में ही माइनस के साइन आएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी -6 होगा और ये भी, यहाँ पे भी हमारा -6 है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। अब यहाँ पर देखो डी में है 24 - 6 - 4, यहाँ पे भी 24 - 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं, इधर भी कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा। यहाँ पे देखो अब अगर आप यहाँ ई में देखो तो बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, तो अंदर वाला जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे दोनों जो हैं वो माइनस के साइन आएंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है, ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे अगर हम 27 है, यहाँ पे भी 27, माइनस का साइन, माइनस का यहाँ लगाएंगे हम 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 क्योंकि 8 है। अब साइन देखना है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। इधर बाहर जब माइनस का साइन है तो अंदर वाला जो साइन है, ये साइन जो है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है साइन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। यहाँ पे हमें जो है ब्रैकेट्स जो हैं वो रिमूव करके बताने हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर बाहर प्लस का साइन होगा तो अंदर वाले साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 12 + 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 प्लस का 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ पे देखो बी वाला, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 14 माइनस यहाँ पे 12, जहाँ पे प्लस का साइन था वो हमारा माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो अंदर वाले साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस आप इसका ऐसे ही ब्रैकेट ओपन कर दो। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 माइनस 12 ये हो जाएगा +10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस है, अंदर दोनों साइन माइनस के दे रखे हैं तो दोनों साइन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे प्लस के हो जाएंगे। 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें बी करना है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर टू एक्सप्रेशन इक्वल। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस को, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों साइड की वैल्यू क्या सेम आ रही है। करके देख लेते हैं। पहले ए वाला, ब्रैकेट में 6 है प्लस 10 है, ब्रैकेट क्लोज, -2। तो इधर हम इसको देखें तो दोनों को प्लस करेंगे, 16 - 2 करेंगे तो 14 आएगा। अब इधर वाले को करके देखते हैं, 6 + 10 - 2 तो 6 आ गया। ब्रैकेट वालों को ओपन कर लो, पहले कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे 14, तो दोनों क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। इसी तरीके से अगर हम बी करते हैं तो बी में भी हमें ऐसे ही करना है कि 16 - 8 - 3। पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ गया 16 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करो, 8 - 3 कितना होगा हमारा आ जाएगा 5। दोनों को सॉल्व करो 11। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ब्रैकेट में हमारा 16 - 8 है और माइनस का 3 है। 16 में से 8 माइनस करोगे 8, -3 करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे तो 11 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखना। अब हम इसका देखते हैं सी। तो यहाँ पे हम इसका सी कर लेते हैं। 27 - 18 + 4, तो यहाँ पे 27 आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको पहले हम प्लस कर लेंगे तो 22 आ जाएगा। 27 में से 22 माइनस करोगे तो 5 आएगा। इधर करो अब, 27 + -18 माइनस का 4, तो ये 27 है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा 20, यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करो, प्लस है ये माइनस है तो -18, ये प्लस है अंदर माइनस है तो -4 आएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो आएगा 27 - 22। तो इसका भी जो आंसर है वो 5 आएगा। तो यानी कि दोनों साइड जो है 5 है, तो ये हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, अब फोर्थ देखो। फोर्थ में हमें क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द सेट्स एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज डैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्यूएट दैम बट रेदर यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म। अब यहाँ पर हमें ना इसको इवेल्यूएट नहीं करना और हमें बताना है कि किसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। यहाँ पे तो हमें ये दोनों प्लस के दे रखे हैं, ये दोनों, ये एक्सप्रेशन माइनस के हैं। इसको देखो तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के दे रखे हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे 39 हमारा पॉजिटिव है, प्लस का, यहाँ पे भी 39 पॉजिटिव है। यहाँ पे -537 नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, ये इसका, ये और ये दोनों जो हमारे क्या हैं, सेम है। इनकी जो यहाँ पे क्या बोला था, इन ईच ऑफ द सेट एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज डैट हैव सेम वैल्यू, इन दोनों की सेम वैल्यू होगी। हमने इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही देख के बताना है। अब बी में देखो,
बी में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा ये है 87 माइनस 46, यानी कि 87 यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी माइनस 46 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और प्लस 109 यहाँ पे भी, यानी कि ये दोनों जो हैं वो सेम है। ठीक है, उसके बाद अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बोला गया ऐड ब्रैकेट्स टू एप्रोप्रिएट प्लेस। इसमें सिर्फ हमें ब्रैकेट जो है वो प्लेस करना है, सिर्फ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखो कई तरीके से प्लेस हो सकता है। आप इसको ऐसे यहाँ पे भी ब्रैकेट प्लेस कर सकते हो, 34 माइनस 9 यहाँ पे भी ब्रैकेट प्लेस हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब इसके अंदर आप चाहो तो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर सकते हो। अगर ऐसे प्लेस करना है, नहीं तो आप इसके अंदर ऐसे भी ब्रैकेट प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें आपका ऐसे इस टाइप से यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ सकते हैं, ऐसे भी आप ब्रैकेट प्लेस कर सकते हो। नहीं तो आप ये बीच में जो 12 + 10 है इसको भी आप ब्रैकेट में रख सकते हो। इस तरीके से आप अलग अलग तरह से इसमें जो है हमारे ब्रैकेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें बोला गया यूजिंग ओनली रीसोनिंग ऑफ न्यू टर्म्स चेंज देयर वैल्यू फिल द ब्लैंक्स ऑफ द मेक एक्सप्रेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वलिटी। दोनों साइड हमें यहाँ पे इक्वल करनी है। जैसे यहाँ पे देखो 423 है, यहाँ पे 419 है, तो यहाँ पे देखोगे तो 419 जो है वो 423 से कितना नंबर जो लेस देन है, 4 नंबर लेस देन है ये। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो, जैसे कि यहाँ पे 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, तो उससे 4 नंबर ज़्यादा आपने इस साइड पे लिखना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 4 ही लिख दिया, तो इससे 4 ज़्यादा यानी कि 8 आप यहाँ लिखोगे। अगर यहाँ पे 5 लिखोगे तो यहाँ पे आप 9 लिखना। अगर यहाँ पे आप 6 लिखोगे तो फिर यहाँ पे 10 लिखना, यानी कि 4 नंबर ज़्यादा ही आपको इधर लिखना है ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। क्योंकि ये 4 नंबर लेस देन है ना, तो इक्वल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 207 है, यहाँ पे 210 है, तो ये जो है यहाँ पे 3 नंबर जो है वो 210 से 3 नंबर लेस देन है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर 3 नंबर मोर करके लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 71, इससे 3 ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया कि हमें 2, 3 और 5 ये नंबर यूज़ करने हैं और प्लस और माइनस का यूज़ करके कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जैसे कुछ एग्जांपल इन्होंने पे बना के हमें दे भी रखे हैं। अलग अलग तरीके से आप एक्सप्रेशंस बना सकते हो। जैसे कि पहले आप लिख लो 2, माइनस का साइन लगा दो, 3 + 5 कर दो, एक एक्सप्रेशन आप ये बना दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 2 - 3 - 5, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - 8 हो जाएगा। कितना आएगा, -6 आएगा। एक एक्सप्रेशन आपकी ये बन सकती है। एक एक्सप्रेशन आप यहाँ पर और बना सकते हो। यहाँ पे लिख दो -2, यहाँ कर दो प्लस और अंदर कर दो 3 - 5। ओपन कर लो ब्रैकेट, -2 है, ये प्लस अंदर भी प्लस है, तो +3 प्लस माइनस -5। अब ये भी -2 है, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो पहले दोनों माइनस माइनस को हम प्लस कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7, प्लस कर दो इसमें 3, तो कितना आ जाएगा आपका -10, माइनस का नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो आपका आएगा -4। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से आप और भी एक्सप्रेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में हमें बोला गया है Whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtract 10 and adds 1 to it. For example, 36 - 9 = 26 + 1. यहाँ पे बोला गया है कि जसोदा जब भी 9 उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है तो वो उसकी जगह पे क्या करती है, वो 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है, फिर 1 ऐड कर देती है। तो बोला क्या ये सेम है, सेम ही आंसर आएगा। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, क्या हमेशा उसे करेक्ट आंसर मिलता है? क्यों, कैसे मिलता है? देखो इसका आंसर वैसे येस है, येस शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हमें 36 - 9 करना तो इसमें से आप पहले 10 कम कर लो तो कितना आएगा 26, उसमें आप +1 कर दो। तो यहाँ पर आप 36 में से माइनस करके देखो 9, तब भी आपका 27 आएगा। यहाँ पे आप ऐसे करके देखो तब भी आपका 27 ही आएगा। तो वो एक ही चीज़ है, एक ही बात है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। एक आधा एग्जाम्पल जो है हम इसका वो और देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमें बी पार्ट में भी बोला गया कि हमें सिमिलरली
सिमिलर इसी तरीके की एक स्ट्रैटेजी जो है हमें एक एग्जांपल हमें बताना है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास है 54 माइनस 19। तो इसमें से आप क्या करोगे, पहले आप 20 माइनस कर लो। अगर आप 50 इस टाइप से आप 10 माइनस कर सकते हो, 20 माइनस कर सकते हो। तो 54 में से जब हमने 20 माइनस किया तो हमारा आया 34, उसमें हमने प्लस कर दिया 1, तो हमारा आंसर क्या आया 35। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 35 ही आएगा। तो जब आप किसी भी नंबर को, मान लो आपको 8 को माइनस करना है या 9 को माइनस करना है 10 को, तो उतना आप माइनस करने के बाद उसमें एक प्लस 1 कर दो, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 हम दोबारा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे लिख के दिया ना, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर एंड शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड प्लस 1। तो हमें जब सिमिलर स्ट्रेटजी बतानी है तो हमें पहले उसका लिखना भी पड़ेगा, तभी हम एग्जाम्पल देंगे। तो आप पहले जो है इसमें इस तरीके से लिख सकते हो उसका हम कि 2, जैसे हमने 20 सब्ट्रैक्ट किया था ना, 2 सब्ट्रैक्ट 19, कि उसको 19 सब्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन वो कैसे करेगी, या फिर सब्ट्रैक्ट 20, पहले वो क्या करेगी 20 उसको में से माइनस कर देगी एंड ऐड 1, या फिर अगर हम करेंगे तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अगर हमें 19 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। फिर आप ये वाला एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो 54। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना आप 54 माइनस 19, कि हमें 54 में से 19 को माइनस करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 54 में से 20 माइनस कर रहे हैं 34, उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 35। इस तरीके से आप करके बता देना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है, इसको यहाँ से रब करना पड़ेगा तभी मैं इसको यहाँ पे कर पाऊँगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे ए पार्ट को और बी को, तो ए को जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60, और जब बी को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा आएगा 50। तो बताना इनसे कौन सा जो है हमारा मैच कर रहा है। फॉर ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन आर इक्वल टू, कौन सा इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 58, जो कि हमारा यहाँ पे 58 आएगा, जो कि हमारा 58 किससे मैच हो रहा है, किसके साथ इक्वल आ रहा है, बी के साथ इक्वल आ रहा है। अब हम बी को अगर हम वैल्यूएट करेंगे तो हमारा 60 आएगा, जो कि ए के साथ हमारा जो है मैच हो रहा है, इक्वल आ रहा है। और हम सी को देखें तो सी भी हमारा जो है वो 60, जो कि हमारा ए के साथ इक्वल आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर डी को देखें, डी को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा आएगा 58, जो कि हमारा बी के साथ इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 किसके साथ इक्वल आ रहा है, सी और बी के साथ, और यहाँ पे 58 किसके साथ इक्वल आ रहा है, ए और डी के साथ। तो ये वाला जो हमारा फिगर इट आउट है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम रिमूविंग द ब्रैकेट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। यहाँ पे लामो एंड नोरबू वेंट टू अ होटल, वो एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे एक वेजिटेबल कटलेट, एक रसगुल्ला जो है ऑर्डर करते हैं, जो ₹43 का वेजिटेबल कटलेट है और रसगुल्ला जो है 24 रुपीज़ का है। तो बताना है कि टोटल उन्होंने कितने पैसे जो हैं वो पे किए, और इसका हमें एक्सप्रेशन भी बताना है। एज ईच ऑफ देम, यहाँ पे इन्होंने खुद ही हमें अच्छे से सॉल्व करके समझाया हुआ है। एज ईच ऑफ देम हैड 1 वेजिटेबल कटलेट एंड 1 रसगुल्ला, दोनों में से दोनों ने एक वेजिटेबल कटलेट लिया था और दोनों ने एक रसगुल्ला लिया था। तो दोनों का जो शेयर बनता है वो 43 + 24 बनता है, ठीक है। यानी कि जो लाम्बू को भी जो है 43 + 24 देना पड़ेगा और नोरबू को भी 43 + 24 देना पड़ेगा, यानी कि दोनों को देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया, कैन इट बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन। तो हम इसको एक्सप्रेशन के साथ कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 2 × 43 + 24। क्यों, क्योंकि दोनों ने लिया है इसलिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 आ जाएगा हमारा, इसको प्लस कर लो 3 और 4 कितना हो गया 7, 4 और 2 6 हो गया। तो 67 को हमें जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 = 14, 1 6 × 2 = 12, 1 13। तो 134 रुपीज़ जो है वो दोनों मिलकर जो है वो पे करेंगे। उसके बाद राइटिंग इज़ एज द सम ऑफ टर्न गिव्स। अब यहाँ पर जिन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि 43 को तो उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें प्लस कर दिया 24, तो क्या ये एक्सप्रेशन ठीक है।
दिस एक्सप्रेशन मीन्स 24 मोर देन, इस एक्सप्रेशन का तो ये मतलब है कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे जो है वो 24 ज़्यादा है, जबकि ऐसा तो ऊपर क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा। बट वी वॉन्ट एन एक्सप्रेशन विच मीन, हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसका मतलब हो कि 23 प्लस 24 दोनों को प्लस करके उसका ट्वाइस होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने खाया ना, दोनों ने लिया था। वी कैन मेक, हम ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि हम इसके अंदर इन दोनों को ब्रैकेट्स में रख सकते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में तो नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी वही है कि इन दोनों को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो वे है वो ये है कि पहले आप 43 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 24 से, यानी कि एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करो और दोनों के आंसर को आप आपस में प्लस कर दो, जैसे इन्होंने यहाँ किया। 2 को 43 से भी मल्टीप्लाई करो, 2 को 24 से भी, और जो दोनों का आंसर आएगा उनको प्लस कर दो, जैसे इन्होंने यहाँ पे कर। ये एक वे है जो अभी हम आगे फिगर इट आउट करेंगे ना, उसमें हम यही वे जो है वो यूज़ करेंगे, इसी तरीके से सब सॉल्व करेंगे, इसलिए अच्छे से इसको समझ लो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला अगर 2 की जगह 3 फ्रेंड होते, उनका एक और फ्रेंड आ जाता, तो फिर वो कैसे पे करते। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे करते, फिर वो करते 3 इंटू 43 प्लस 3 इंटू 24, क्योंकि 3 लोग हो गया, तो फिर वो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता उसको प्लस करते। एग्जाम्पल 16 में बोला गया कि रिपब्लिक डे की परेड है, बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स मार्चिंग कर रहे हैं एक साथ। स्काउट्स जो हैं उनकी 4 रोज़ हैं और हर रो में 5 स्काउट्स हैं। गर्ल्स की 3 रोज़ हैं और हर एक रो में 5 गाइड्स हैं। तो टोटल बताना है कितना है, ठीक है। तो ये हो गई गर्ल्स की 3 इंटू 5 और ये हो गई बॉय की 4 इंटू 5। तो टोटल हमें बताना है। तो टोटल में क्या करा इन्होंने, 4 प्लस 3 इंटू 5 कर दिया। 4 प्लस 3 यानी कि ये बॉयज़ और गर्ल्स, इन दोनों को प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक वे तो इन्होंने ये बताया हमें, जैसे ऊपर भी बताया था। दूसरा वे इन्होंने ये बताया कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से देखो, 4 को 5 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे। तो जब ऐसे किया तो 4 5 20 आया और 3 5 15 आया, टोटल हो गए 35, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो इन्होंने और भी एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो बीच में इन्होंने बताया ये इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो ये इन्होंने ब्रैकेट में रखा है। जब यहाँ पे इन्होंने जब इसको ब्रैकेट में रखा है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 3 करो, 7 इंटू 5 करो तो आपका आएगा 35। यहाँ पे आप देखो 4 प्लस 3 करो, या फिर अगर हम इसको ऐसे करें, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा 20 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर 23 आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे। अच्छा, ऊपर हमें भी एक वे दे रखा था जो हमने यहाँ पे देखा था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। इन्होंने हमें इस तरीके से दिया था। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ और उसमें 24 ऐड करती हूँ तो हमारा आंसर अलग आएगा, ठीक है। फिर हमारा आंसर वो नहीं आएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था, फिर हमारा आंसर अलग आएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर हमें ये वाला तरीका जो है वो सिखाया है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर किया है ये वाला वे जो है इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने हमें यहाँ पर ऊपर ऐसे लिख के दिखाया कि अगर आप ऐसे करोगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपने, उसमें 24 ऐड कर दिया तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप जो है वो इसी तरीके से करना। आगे भी जो हम जितना भी फिगर इट आउट करेंगे इसी तरीके से करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें बोला गया है द ऑब्जर्वेशन डैट वी हैव मेड इन द प्रीवियस 2 एग्जाम्पल, जो अभी हमने ऊपर के 2 एग्जाम्पल देखे, कैन बी सीन द जर्नल वे ऑफ द एज फॉलो। कंसिडर, यहाँ पे दे रखा 10 इंटू 98 एंड 3 इंटू 98। तो यहाँ पर जो 10 है वो 10 टाइम्स है 98 का, 3 जो है वो 98 का 3 टाइम्स है। यहाँ पे इन्होंने देखो इस टाइप से हमें बताया हुआ है, ये 10 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 3 13 टाइम्स हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो 10 प्लस 3
13 हो जाएगा, उसको आप 98 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, या फिर हमें इन्होंने क्या बताया है, अदर वे, दूसरा वे क्या बताया है आपको, 98 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 98 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो। ये भी एक इन्होंने वे बताया है। यहाँ पर देखो उन्होंने स्वैप कर दिया 98 इंटू 10 और यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर आएगा, ये ऐसे आएगा 98 इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको स्वैप कर दिया। ये देखो यहाँ पे ये जो 10 इंटू 98 था, 3 इंटू 98 था, उसको स्वैप कर दिया। तब भी आप इनको प्लस करोगे और 98 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर वही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, 98 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 98 को 3 से, तब भी आपका आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली लेट अस कंसिडर द एक्सप्रेशन, ये हमने अब एक्सप्रेशन लेना है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन, इसको अगर आप देखो तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्टिंग 6 टाइम 10 फ्रॉम द 14 टाइम्स 10, यानी कि जो 14 टाइम्स 10 था, 14 टाइम्स जो 10 है, इसमें से क्या करा है, माइनस कर दिया 6 टाइम, ये वाला जो है वो माइनस कर दिया। तो 14 टाइम्स और -6 टाइम्स, ये दोनों टाइम्स में आ रहे हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 8 टाइम्स, जहाँ पे पहले 14 और 6 हमारा क्या बनता, 14 और 6 हमारा 20 टाइम बनता अगर हम इसको कट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा होता 6 तो फिर हमारा ये बनता, लेकिन यहाँ पे हमारा टोटल ये 14 है, 14 टाइम है, तो 14 में से उन्होंने जो 6 टाइम है वो हमारा कट हो गया। तो जब कट हो गया तो हमारा अब कितना बचा, सिर्फ 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम बचा हमारा माइनस करने के बाद। अब क्या है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 टाइम, 14 इंटू 10 -6, जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ ऊपर दे रखी थी, 14 में से 6 माइनस कर लो, 8 आ जाएगा, इंटू 10 कर देना। ये एक इन्होंने वे बताया हुआ है। दूसरा ये बताया हुआ कि 10 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर दो। ये इन्होंने एक और वे बताया है। आगे देखते हैं, थिंकर द टर्म सेकेंड, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन व्हेन वी चेंज द नंबर ऑकरिंग इन प्रोडक्ट। इसको अब हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल 17 में हमें यहाँ पे दे रखा है, गिवन दिस फाइंड आउट दिस, ये हमें दे रखा है और हमें ये निकालना है। तो 63 इंटू 18 मीन्स 63 टाइम्स 18। यहाँ पे 63 18 को कैसे कर दिया, यहाँ पे 63 को इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि ये 63 है, इसका क्या मतलब हो गया 53 + 10। ठीक है, तो ये सेम ही है और इसको जो है क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 18 को आप एक बार 53 से मल्टीप्लाई करो, 18 को एक बार 10 से, और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दो। यानी कि जब इन दोनों को किया तो 954 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 180 आया। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1134। ठीक है, ये हमारी जो हम पहले क्लास 7 की जो बुक थी उसमें ये सिखाया जाता था, इसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को, ये जो नंबर है 63, इसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 97 इंटू 25 है, तो यहाँ पर भी हम 97 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 में से माइनस करेंगे 3, जिसका मतलब होता है 97। तो यहाँ पर हम 97 को इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि हमने 63 को इस तरीके से 53 + 10 लिखा था। तो एक बार आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 3 से, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 97 इंटू 25 इक्वल है किसके, इसके, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो हमें यही जो है मेथड यूज़ करना है इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो हमें यहाँ पे दे रखा है 98 + इंटू 8, तो 95 है ना, तो 95 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 90 + 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 100 - 5 भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, 90 + 5 या 100 - 5। अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 100 - 5 और इंटू कर देते हैं 8, तो पहले आप 8 को क्या करोगे 100 से, 8 इंटू
100, बीच में माइनस का साइन है, फिर 8 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 माइनस 8 5 ज़ा 40, तो आपका क्या आ जाएगा 800 में से करो तो 760 आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड वाला देखो 104 इंटू 15 है, तो 104 कम करेंगे 100 प्लस 4 कर देंगे और इसके साथ आ जाएगा 104 और आ जाएगा इंटू 15, तो 100 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 1500, 15 4 ज़ा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब दोनों को प्लस कर दो तो आपका आएगा 1500 1560 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें ऊपर एक और देखते हैं, ये जो हमें दे रखा है C 49 इंटू 50, तो 49 को हम कैसे लिखेंगे 50 माइनस 1, ये हमारा 49 हो गया इंटू 50, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 से क्या होता है 25, यानी कि 2500 हो जाएगा। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस का साइन है तो 50 ही आएगा। अब दोनों को आपस में माइनस करके देख लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2450। 2500 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 2450, यानी कि 2450 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तीनों कर सकते हैं इस मेथड से। यहाँ पर है विच अदर प्रोडक्ट माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वंस अबव, तो यहाँ पर भी ना आपको कुछ और ऐसे जो है एग्जांपल्स देने हैं। तो अब आपको मैंने यहाँ पे कितने करके दिखाए हैं, ऊपर भी आपने देखे हैं काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है ना फिगर इट आउट स्टार्ट करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक विद द नंबर एंड बॉक्सेस बाय साइन सो डैट द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। यहाँ पर हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना है, हमें साइन का यूज़ करना है, इसमें साइन लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट देखो हमें करके यहाँ पे दिखाया हुआ है 3 इंटू 6, ये 6 प्लस 7 ये हमें ब्रैकेट में दे रखा है। तो इधर भी हमें किस मेथड से करना है, जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे ना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 8 को 3, 8 और 3 है तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। अब यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है 3 को 8 से, साइन कौन सा है प्लस का, तो 3 को 8 से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 + 2 है तो 4 को 9 से यहाँ पे किया हुआ है और 9 को 2 से प्लस का साइन है। नीचे देखो यहाँ पर अब है यहाँ पर 3 यहाँ पे कुछ प्लस, ये है किस कोई नंबर है जो कि 4 के साथ प्लस हो रहा है, तो वो नंबर आप अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दे नहीं रखा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोई नंबर हमें, अच्छा यहाँ पर हमें दे रखा है 13 इंटू 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो 4 है वो यहाँ पर एक नंबर है 13 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का साइन लगा हुआ है, 6 इंटू 4। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है 3 इंटू 5 और 3 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 5 और 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर है 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा हमारा 3 और यहाँ पर आएगा 4। 5 इंटू यहाँ पर दे रखा है ये, तो ये 5 इंटू 9 तो हमें दे रखा है, 5 इंटू -2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। -2 नहीं, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें जो यहाँ पर दे रखा है वो है हमारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर ये इसके साथ, तो इसके साथ जो हमें एक तो दे रखा है यहाँ पे हमें लिखना है 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ होगा फिर ये इसके साथ, तो इसके साथ तो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिखना है 3 और साइन बीच में है माइनस का। यहाँ पे भी ये माइनस का है, बस साइन लगाना है हमें, क्योंकि जो माइनस का साइन है बस वो लगाना है, बाकी तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आगे m है, m में भी ऐसे है, तो यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं दे रखा। यहाँ पे आप नंबर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 ले लिया,
तो 5 12 से होगा और 5 4 से भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 12 और 5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का जो हमें दे रखा है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 आएगा। यहाँ पे भी हमें यहाँ नंबर दे रखा है 6, इसका मतलब यहाँ 6 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई 7 माइनस और 6 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे है 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो यहाँ इसका मतलब 9 और 4 आएगा। यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा दोनों में जो 7 है तो 17 आएगा, और एक में आएगा हमारा 9, यहाँ पे 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से करना है। ये सेकंड वाला देखो, सेकंड में हमें बोला गया है दोनों साइड हमें बतानी है कि इसकी जो दोनों साइड हैं वो इक्वल हैं। कैसे? इसको हमने ना इवैल्यूएट नहीं करना, यहाँ पे हमें बताया गया है आपने इसको इवैल्यूएट नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, और ऐसे ही बताना है। यहाँ पे 8 - 3 है, यहाँ पे 3 - 8 है, दोनों में 29 है। तो अगर आप 8 - 3 करोगे तो 5 आएगा, और 3 - 8 करोगे तो -5 आएगा। तो कौन सा ग्रेटर है? 5, जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो ग्रेटर है। यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने हमें ब्रैकेट में दे रखा है, यानी कि पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें ब्रैकेट नहीं दे रखा। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, उसमें 15 ऐड कर दें, तो कौन सा वाला जो है वो नंबर हमारा यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो ये जो है हमारा, अगर हम प्लस करके करते हैं, पहले अगर हम इसको प्लस करते हैं और 18 से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको प्लस पहले करो और 18 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका ग्रेटर आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने 23 को 17 से मल्टीप्लाई किया और 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को पहले माइनस करें और 23 से मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला जो है वो हमारा ग्रेटर आएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जब हम लिखेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे ना, बीच में यहाँ पे तो माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है, तो जहाँ प्लस करेंगे वहाँ वो हमारा ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर देखिए 34 - 28 और 42 दे रखा है। यहाँ पे 34 यानी कि ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और देखो यहाँ पे दोनों जो है ना वो सेम ही है, पर इतना फ़र्क था, यहाँ पे माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, इसलिए हमने इसको ग्रेटर बताया। अब इसमें भी सेम ही ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों साइड जो है हमारे माइनस के साइन है, इसलिए इक्वल है। ठीक है, अब इसके हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है हेयर इज़ वन वे टू मेक 14, 2 × 1 + 6 हमें ब्रैकेट में दे रखा है 14, आर द अदर वे टू ऑफ गेटिंग 14, फिल देम आउट। और भी कोई वे है 14 के लिए, तो वो हमें यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, 6 + 1 किया है, तो हमारा क्या आया, यहाँ पे 7 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। और कौन कौन सा वे है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 + 4 कर दो तो भी 7 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 0, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 2 भी 7 होता है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पर जो है 0 + 7 होता है, उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका 14 ही आएगा। 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर्स बिलो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वे, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन 2 अलग अलग तरीक़ों से हमें इसको करना है। तो पहला वे, तो पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, 4 कितने हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 और 5, तो टोटल 4 कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। 8 देखें तो 1 2 3 4, 8 कितने हैं, 4 हैं, तो 8 × 4 हो जाएगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 52। तो ये हमारा एक वे हो गया, हमें डिफरेंट वे बताने हैं, 2 डिफरेंट वे। तो फर्स्ट वे तो हमारा ये हो गया। सेकंड वे हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि हमारा जो है 4 × 5 और 8 × 4 है, तो हम इसके अंदर जो 4 है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कितने 4 हैं, हमारे यहाँ पर 5 हैं, और ये 4 जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो है हम क्या करेंगे, 5 + 8 कर देंगे।
तो 4 इंटू 5 + 8 जब आप करोगे तो आपका क्या आएगा 8 और 13 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 52 आएगा। तो ये दो डिफरेंट वे हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 8 ही हैं तो 6 इंटू 8 हो जाएगा। तो 5 इंटू 8 कितना हुआ 40 और 6 इंटू 8 कितना हुआ 48। दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 88 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 8 कॉमन ले लेंगे और 5 + 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। 5 + 6 कितना होगा 11 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा। तो ये दो डिफरेंट वे हो गए, फर्स्ट वे और ये सेकंड वे। अब यहाँ पे हमारे जो है फिगर इट आउट हमारा फिर से जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर है रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यू। नीचे हमें सिचुएशंस दे रखी हैं, हमने एक्सप्रेशंस बनानी है इसको रीड करके। तो यहाँ पर बोला गया है द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन Begur operates on the all 7 days a week. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Sham supply 11 kg of mango each day from his orchard to his market. Find the amount of mango supplied by them in a week to the local district market. अब दोनों जो हैं वो कौन कौन है, एक तो है रहीम, ठीक है, और दूसरा कौन है इसमें शाम। रहीम और शाम दोनों जो हैं मैंगोज़ की सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। रहीम जो है 9 kg मैंगो देता है एवरी डे और शाम जो है 11 kg एवरी डे मार्केट में मैंगो अपने जाके वहाँ पर सेल करता है। तो हमें बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बाय, दोनों मिलके पूरे वीक में कितने मैंगो जो है वो मार्केट में वहाँ पर जो है वो सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो मैंगोज़ हमें बताने पड़ेंगे। रहीम जो हमें मैंगोज़ दे रहा है वहाँ पे हमें लिखेंगे यहाँ पे मैंगो सप्लाइड बाय रहीम पर डे वो कितने दे रहा है 9 kg। और यहाँ पे शाम मैंगोज़ सप्लाइड बाय शाम पर केजी वो देता है 11 पर डे 11 kg देता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मैंगो निकालने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज़ सप्लाइड बाय बोथ इन अ वीक, क्योंकि हमें वीक के निकालने हैं ना, तो पर हम क्या करेंगे पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 डे का। ठीक है, अगर आप 1 डे के देखो तो आप क्या करोगे यहाँ पे 9 प्लस, अगर हम इससे पहले एक और हम इसमें लिख लेते हैं, पहले हम 1 डे का निकालते हैं। ठीक है, तो मैंगो सप्लाइड इन 1 डे, तो क्या करेंगे 9 + 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 kg। 20 kg एक दिन में सेल हो रहा है। यहाँ लिखेंगे मैंगोस, यहाँ पे मैंगो सप्लाइड इन अ वीक, तो वीक में जो है वो कितने मैंगो जो है वो सप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 9 + 11 kg। तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 20 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 140। ठीक है, एक तो हमारा यही है 140 kg। अगर आप इस वे से करो, नहीं तो हमारा वो दूसरा वे है एक और, जिसमें 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 9 + 7 × 11, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा हमारा 63 और 7 × 11 कितना हो जाएगा हमारा 77। दोनों को प्लस करोगे तब भी हमारा 140 kg ही आएगा। तो पूरे वीक में कितने हो गए 140 kg जो है वो टोटल जो है उन्होंने सप्लाई किए मार्केट में। अब सेकंड देखो, बिनू अर्न 20,000 पर मंथ,
शी स्पेंड 5,000 ऑन रेंट एंड 5,000 ऑन फूड, 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। अब बीनू कितने जो है अर्न करता है, वो 20,000। ठीक है, अभी गर्ल है या मेल है फीमेल है यहाँ तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 20,000 वो जो है वो अर्न करता है। अच्छा, यहाँ शी लिखा हुआ है तो ये गर्ल की बात हो रही है। तो वो अर्न करती है 20,000, जिसमें से वो 5,000 रेंट पे करती है और 5,000 फूड के लिए देती है और 2,000 जो है उसके अदर एक्सपेंसेस है एवरी मंथ, हर महीने के। तो व्हाट इज़ द अमाउंट बीनू विल सेव बाय एंड ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में वो कितने पैसे, जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है तो कितने पैसे वो जो है वो सेव करती है, या फिर उससे कितने पैसे वो सेव कर पाती है। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रेज़ कर देती हूँ और यहाँ पर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो उसकी अर्निंग है वो लिखेंगे, उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो लिखेंगे और उसमें से हम उन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो उसका एवरी मंथ होगा और उसके बाद उसको हम पर ईयर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं उसकी जो सैलरी है, हम लिखेंगे बीनू अर्न पर मंथ। पर मंथ कितना अर्न कर रही है वो, ₹20,000। शी स्पेंड ऑन फूड, उसके बाद रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो आप लिखोगे यहाँ पर 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो टोटल कितना हो गया 12,000। तो उसके अदर किस में जा रहे हैं, एक्सपेंसेस में, फूड में और खाने में। तो टोटल वो कितना अर्न कर रही है 20,000, जिसमें से 12,000 तो वो उसके स्पेंड हो जाते हैं। तो उसके पास बचते कितने हैं, तो पहले हम पर मंथ का लिख लेंगे कितना वो सेव करती है। तो यहाँ लिखेंगे, बीनू भी लिख सकते हो आप, शी भी लिख सकते हो। बीनू सेव्ड पर मंथ, पर मंथ वो कितना सेव कर रही है, जितने उसके जितना वो अर्न करती है 20,000, उसमें से माइनस कर दो जितना उसके स्पेंड होते हैं। तो कितने बचे यहाँ पर 8,000। तो ये इसका पर मंथ का है। तो बीनू सेव्ड एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। अब 8,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो हमारा आएगा 12 8 ज़ा 96,000 जो है वो पूरे ईयर में वो सेव करती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा रुपीज़ 96,000। उसके बाद सी देखो, सी में है ड्यूरिंग अ डे टाइम अ स्नेल क्लाइंब 3 सेंटीमीटर अप। दिन के टाइम पे जो एक स्नेल है 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाता है। अ पोस्ट ड्यूरिंग नाइट वाइल अ स्लीपिंग, जब वो सोता है तो एक्सीडेंटली वो जो है 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। द पोस्ट इज़ 10 सेंटीमीटर हाई। अब जो पोस्ट है वो 10 सेंटीमीटर हाई है। एंड द डिलीशियस ट्रीज इज़ ऑन इट्स टॉप, और जो उसके खाने की डिलीशियस चीज़ है वो उसके बिल्कुल टॉप पर है। तो उसको कितने दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। टोटल लेंथ कितनी है टॉप की, 10 सेंटीमीटर, और वो कितना ऊपर जा रहा है डेली का, वो 3 सेंटीमीटर तो ऊपर जाता है और 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। यानी कि वो एक दिन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही जो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ पोस्ट। पोस्ट की कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर, ये उसकी हाइट है। और वो क्लाइम कितना कर रहा है, क्लाइम ड्यूरिंग द डे, एक दिन में जो है वो कितना क्लाइम कर रहा है, 3 सेंटीमीटर। और वो स्लिप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ड्यूरिंग द नाइट, रात को वो नीचे की तरफ आ जाता है। कितना, 2 सेंटीमीटर। लेट, अब यहाँ पे मान लो लेट टोटल डेज, उसको लगते हैं टोटल डेज टेकन बाय स्नेल, उसको मान लो उसको ऊपर, स्नेल को ऊपर तक पहुँचने में वाई डेज लगते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया वाई डेज। लेट, अब सो 10 जो है वो इक्वल है किसके, y इंटू
3, जितना वो ऊपर जाता है जितना वो नीचे आता है। तो 10 इक्वल वाई 3 वाई इंटू दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो 10 है वो यहाँ पे क्या हो गया, y इंटू 1 इज़ y। तो यानी कि y हमारा क्या था, डेज थे, तो उसको कितना टाइम लगा ऊपर जाने में। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y इक्वल 10, यानी कि उसको ऊपर जाने में 10 डेज लगे ऊपर तक पहुँचने में। तो लास्ट में आप एक लाइन इसमें लिखना, देयरफॉर द स्नेल will take 10 days to reach the top। उसको ऊपर पहुंचने में 10 दिन लगे। ठीक है, इसको आप देख लो। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहा गया है, मलविन रीड्स अ 2 पेजेस स्टोरी एवरी डे, नेक्स्ट एक्सपेक्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब कि जो है वो कितना स्टोरी पढ़ती है, मलविन रीड्स 2 पेजेस स्टोरी, हर दिन वो 2 पेज स्टोरी के पढ़ती है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़कर बाकी दिन पढ़ती है, यानी कि 5 डेज पढ़ती है अगर वीक के हिसाब से देखें। तो हाउ मेनी स्टोरी वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में वो कितना कंप्लीट करेगी। विच द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा इसका, और वो जो एक्सप्रेशन है ना, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इसमें से बन सकता है। तो देखो वो टोटल जो है कितने दिन पढ़ रही है, 5 डेज़ पढ़ रही है, यानी कि 2 डेज़ वो नहीं पढ़ती, मतलब 7 डेज़ हैं जिसमें से वो 2 डेज़ नहीं पढ़ती, और हमें 8 वीक का बताना है, ऐसे है ना। इससे मैच जो होता हुआ हमारा जो भी एक्सप्रेशन है इसमें से वो हम बताएंगे। तो इसमें से जो हमारा मैच होता है, एक होता है बी 7 - 2 × 8, और एक जो हमारा मैच होता है वो होता है एच, यानी कि 7 × 8 - 2 × 8, यानी कि इसमें अगर हम इसको ब्रैकेट में रख लें, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे जैसे कि इन्होंने ब्रैकेट में ही हमें दे रखा है, तो 8 को 7 से और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं बी और जी जो है इससे वो मैच होते हैं। उसके बाद हम थर्ड देखें, फाइंड द डिफरेंट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के अलग अलग तरीके जो हैं हमें इसमें बताने हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 1 - 2 + 3 - 4 5 - 6 7 - 8 8 - 10। अगर हम इसी को जो है ब्रैकेट में रख लें, यहाँ पर इसी को हम इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट में रख लें, तो हमारा आंसर बताओ क्या आएगा। 1 - 2 हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। 3 - 4 फिर से जो है हमारा -1 आएगा, और उसके बाद 5 - 6 फिर से -1, 7 - 8 फिर से हमारा -1 आएगा, और 9 - 10 फिर से हमारा -1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा -1 आएगा अगर हम इनको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। तो एक तो वे इसका ये है, दूसरा वे इसका ये है, इस फर्स्ट का ए का इसको करने का, कि आप इसमें क्या कर सकते हो, जो माइनस वाले हैं वो अलग कर दो, और जो प्लस वाले हैं उनको अलग कर दो। तो हम पहले अगर प्लस वालों को अलग करते हैं, तो हमारा प्लस है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और माइनस में इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, और माइनस क्या आ जाता है हमारा, माइनस में आ जाएगा हमारा 2, और उसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस का है 4, माइनस का 6 है, माइनस का 8 है, माइनस का 10 है। इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब माइनस है तो हमारे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सारे साइन हमारे प्लस हो जाएंगे, और इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25, माइनस इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, और आंसर आएगा हमारा -5। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के। और जो हमने ये फर्स्ट वे किया था, आप इसको भी सॉल्व करके देखो। -1 -1 -1 -1 कितने -1 है, 5 -1 है, तो इसका भी आंसर -5 आएगा। अब हम बी देखते हैं। बी में हमें ये दे रखा है, एक हमारा पॉजिटिव है 1, एक हमारा -1 है इसके अंदर। तो अगर हम इसमें ब्रैकेट लगाएं यहाँ पर ही,
तो इधर ही अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो ये इसका क्या आंसर आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो आएगा, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे इसको तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर ज़ीरो। एक तो वे ये है इसका करने का। दूसरा वे है इसको करने के लिए, इसमें आप जो है कर सकते हो, जो पॉजिटिव वन है उसको हम अलग लिखेंगे और जो नेगेटिव वन है उसको हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बी कर लेते हैं। पॉजिटिव वन कितने हैं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है। इधर इसको ब्रैकेट में रख लो, ऐसे ही नेगेटिव लिख लो 1, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले सब क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 और इन सबको जब प्लस किया तो क्या आया, माइनस का 5, तो क्या आ गया 0, तो यहाँ पे भी 0 आया और ये भी हमारा 0 है। अब फोर्थ देखो, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमें इसको बताना है कि कौन सा जो है इसमें ग्रेटर है और कौन सा इक्वल है। तो सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पर है ये 49, इधर भी 49 है, यहाँ पे -7, यहाँ पे भी -7, यहाँ +8 और यहाँ पर भी हमारा +8 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में तो ये दोनों हमारे इक्वल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल है। सेकंड में देखो यहाँ पे 83 है, यहाँ पे भी 83 है, यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 40 से, और दोनों जगह -18 है, तो 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ग्रेटर आएगा जब मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि बड़े नंबर से ग्रेटर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 145, यहाँ पे भी 145 -17 है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 6 से, तो ऑब्वियस है ये हमारा ग्रेटर होगा क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखते हैं डी में हमें दे रखा है कि 23 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 35 माइनस करना है। तो जब 23 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा जिसमें हम 35 से उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 13 आता है। 13 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा जितना हमारा इस साइड में आएगा, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। अगर हम इसमें ई देखें तो ई में देखो यहाँ पे 16 - 11 × 12 है, यहाँ पे इसी को जो है ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ है 12 × 16 और 12 × -11, तो सेम है, ये दोनों जो है वो इक्वल हैं क्योंकि इसी को इन्होंने ब्रैकेट ओपन करके इधर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 76 - 53 है और 88 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 53 - 76 है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो ये यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा ग्रेटर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 42 + 16 और यहाँ पे है 43 + 15, यहाँ पर 25 है, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे एक नंबर कम है, यहाँ पर जो है वो एक नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा है एक यहाँ पे कम है, तो इस तरह से देखें तो दोनों जो हैं ये इक्वल ही हैं, बराबर हैं। ये लास्ट है इसका एच जो है लास्ट इसका, यहाँ पे 28 - 16, यहाँ पे 27 - 15, अब यहाँ पे 36 दे रखा है, यहाँ पे 35 दे रखा है, यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा यहाँ पे दे रखा है और एक नंबर कम यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे 36 एक नंबर ज़्यादा है 35 से और 28 भी एक नंबर जो है वो ज़्यादा है 27 से, और यहाँ पे भी एक नंबर ज़्यादा है 15 से, तो ये वाला हमारा जो है वो ग्रेटर है क्योंकि इस तरफ ही हमारे सभी नंबर एक एक ज़्यादा हैं। उसके बाद फिफ्थ देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन विदाउट computation. You may rewrite the expression using term of removing brackets. There can be more than one expression which is equal to given expression. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं हमें इसमें से बताना है, इसमें जो जैसे ए दे रखा है ना, कौन सा इसके साथ जो है हमारा मैच हो रहा है। एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी जो हैं इसके इक्वल आ सकते हैं। कौन सी इसके इक्वल है, जैसे 83 - 37 और -12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो ए है फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे तो 83 37 है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे नंबर सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, तो ये भी नहीं है, तो ये लास्ट वाला हमारा है।
इसी तरीके से 93 प्लस 37 और 44 प्लस 76। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखो तो 37 इंटू 44 सिर्फ यहीं हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, सिर्फ इसी में आ रहा है। तो इसका हमारा ये फोर्थ है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें, इसमें हम फिफ्थ देखते हैं, चूज़ अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग। अब यहाँ पे आपको 10 अलग अलग तरह की एक्सप्रेशंस बनानी हैं। आप कोई भी बना सकते हो, जो मैं बना रही हूँ आप वो भी लिख सकते हो, और जो आप बनाओगे अपने आप से खुद से भी आप कर सकते हो। तो पहले आप ऐसे एक्सप्रेशन बना दो, कोई भी नंबर ले लो, 3 + 9 - 5। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो 10 - 5 + 2। थर्ड आप लिख सकते हो इसमें 2 × 3 × 1। फोर्थ आपकी हो जाएगी 11 - 8 + 13 - 11। कुछ भी आप यहाँ पे, इतनी सारी हमने ऊपर भी एक्सप्रेशन सीखी हैं, आप कुछ भी इसके अंदर जो है उसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 6 लिख लो यहाँ पर, 12 × 4 + 3। उसके बाद 7th आप बना लो यहाँ पर 3 प्लस ब्रैकेट में 8 - 4 लिख दो, ये हमारी हो गई कितनी 7। उसके बाद यहाँ पर 8 में लिख दो 35 × 2 और प्लस कर दो इसमें 4। और उसके बाद 9th में आप लिख दो 7 × 2 माइनस कर दो 7। अब लास्ट वाली आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।